व्रतों से परे हो जाओगे, नियमों से परे हो जाओगे, तप से परे हो जाओगे, पूजा पाठ से परे हो जाओगे, माला जपने से परे हो जाओगे। लेकिन ऐसी कोई अवस्था नहीं है जहां कोई सत्संग से परे हो जाए, क्योंकि परे से भी परे है वो श्रीमद् भागवत है। इसलिए परमहंस अवस्था से ही तो ये प्रकट हुआ है। ये बताने के लिए महात्म्य के आरंभ में भी भागवत का ये श्लोक रखा। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्य द्वे पायनो विरह कातरयाजु पुत्रेति तन्मयतया तयोभिने स्तव सर्वभूत हृदयं किस भूमिका से भागवत प्रकट हुआ? भूमि पर, पृथ्वी लोक पर श्री सुखदेव जी महाराज की भूमिका से। और वो कौन सी भूमिका? जिसकी जन्मजात गति है ईश्वर की ओर। ऐसा नहीं कि 10-20 वर्ष की उम्र के बाद ज्ञान आ गया। कुछ लोगों में 25 वर्ष से आता है, कभी 50 के बाद आता है, कभी 60-70 के बाद आता है। कुछ लोगों में तब वजन आता है जब घर के लोग धक्का मारने लगे, तब थोड़ा बहुत वजन आता है। और कुछ लोगों को तब भी नहीं आता। जब संसार अपमान करने लगता है तो कुछ लोग संसार की निंदा करते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर लेते। अब जब संसार धक्का मारे, घर में उपेक्षा हो, घर में भी अपमान होने लगे, तो ऐसे में हमें समझ लेना चाहिए कि हमें संसार की अभी तक बहुत हमने सराहना की, अब न तो सराहना करनी है न तो निंदा करनी है। रावण ने लात मारी तो विभीषण समझ गया कि भगवान बुला रहे हैं। उसने निंदा नहीं की रावण की। रावण ने लात मारी, वो समझ गए कि इसको मेरी जरूरत नहीं है, प्रभु बुला रहे हैं। और भगवान के काम में तो दिन रात कम पड़ते, जब लग जाए तो दिन रात कम पड़ते। अब भगवान को मेरी जरूरत है। जबकि सामान्य लोग, जब घर में अपमान होता है, संतान अपमान करती है, ये सब होता है, तो जमाने की बुराई में भी समय खराब करते हैं। तब तो भजन में अपना समय लगा ले।